इस्लाम आपको यूट्यूब नहीं बताएगा, वो तो दुकानें खुली हुई हैं लोगों की। दो चार कोई सही स्कॉलर बैठे हो तो बैठे हो, वरना हर बंदा अपना सौदा बेच रहा है। और हमारा दूसरे मजहब का भाई भी समझता है यही इस्लाम है, उस गरीब को भी नहीं पता है कि कौन सी दुकान लेके बैठा है। जैसे मार्केट में कहीं लोकल माल मिलता है, कहीं मिक्सिंग माल मिलता है, कहीं पूरा ही फर्जी माल मिलता है, ऐसे ही इस मार्केट में भी गोरख धंधा चल रहा है। माफ कीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। पेवर माल लेना है तो आपको गरीब नवाज की सवाने हयात पढ़नी पड़ेगी। पेवर माल लेना है तो मस्तान बाबा की जिंदगी के बारे में पूछना पड़ेगा। पेवर माल अगर आपको चाहिए, यानी पेवर दीन क्या है, तो आपको मौलाना उमर साहब, मौलाना इंसाफ साहब, उलमा ये बताएंगे आपको कि भाई दीन पेवर तो ये है, जलालुद्दीन रूमी रास्ते से गुजर रहे हैं और एक कुत्ता सो रहा है। मुरीदों ने चाहा कि कुत्ते को जगा दें और पीर साहब यहां से गुजर जाएं। आपको मालूम है बहुत बड़ी जात है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी। सूफिया की जमात में बहुत बड़ा नाम है, आप सुनकर हैरत करें। हजारों उलमा जिनके नाम की खैरात से इल्म पाते हैं, इतनी बड़ी जात कही जाए तो कम नहीं होगा, लेकिन वो किनारे खड़े हो गए। और क्या का मालूम, पाली वालों, क्या नाम, आनंद नगर, करीम नगर, कौन सा नगर, गरीब नवाज नगर, सुभान अल्लाह। सुनिए, मौलाना रूम रुक गए और फरमाया कुत्ता सो के उठ जाएगा तब हम चले जाएंगे, 5 मिनट से हमारा कुछ नहीं जाता। ये थे मुसलमान, और आप डीजे 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 और दुआएं ले रहा था। बदनाम नहीं कर रहे हैं लोग मुसलमानों को और इस्लाम को? अपने आप से पूछिए। हमारी शरीयत में यह है, सरकार मुस्तफा से पूछा गया, जिनका आप और हम कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल से पूछा गया कौन सा मुसलमान बेहतर? हुजूर ने यह नहीं फरमाया जो पैसे वाला हो सबसे ज्यादा बेहतर। हुजूर ने यह नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके पास बहुत बड़ा खानदान हो सबसे बेहतर। हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया, बल्कि आगे बढ़ूं, हुजूर ने ये भी नहीं कहा कि जो 50 साल तक नमाजें पढ़ ले वो सबसे बेहतर। इस हदीस में क्या कहा? जिसके हाथ और जिसकी जबान से उसका पड़ोसी बचा हुआ रहे वो बेहतर मुसलमान। आज आप पड़ोसी को सोने नहीं देते हो, इस धमक के साथ क्या कर लेगा तू? इसका कलमा पढ़ते हो ना, उससे कह सकते हो कि क्या कर लेगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिसका कलमा पढ़ते हो काम तो उसी के तरीके पर करना है ना। जब सारी दुनिया से तुमने जुदाई इख्तियार की कि तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया और, इसलिए कि तेरा मजहब और है मेरा मजहब और, जिस मजहब पर आए हो उस मजहब को सीख कर अमल तो करो। कब करोगे? हमारे सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में मेरे करीब, बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी मैं स्टेज से यहां तक आ रहा था, कई भाई मोहब्बत से करीब होना चाहते हैं, हालांकि हम बेऔकात लोग, हमारी कोई औकात नहीं। हुजूर के कदमों से जो जर्रे लगे ना, उन जर्रों की भी हमारी बराबरी नहीं है। इतने मुकद्दस वो पाए नाज हैं, मगर फिर भी कोई पीर साहब आ जाए, कोई सैयद साहब आ जाए, कोई आलिम साहब आ जाए, तो आप उनके करीब में बैठने से खुशी महसूस करते हैं। और भीड़ में खड़ा होना हो तो और ज्यादा फरहत महसूस होती है कि देखो माशाल्लाह, तुमने देखा ना मैं हजरत के करीब खड़ा था। सोच सकते हैं आप, आदम से लेकर कयामत तक की भीड़ लगी हुई है, अनगिनत लोग, और हुजूर फरमा रहे कोई मेरे करीब खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, मेरे करीब खड़ा होगा। साहबा मचल के हुजूर करीब कौन खड़ा होगा? कौन करीब खड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया जिसका व्यवहार, जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा वो मेरे सबसे करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हदीस है, पूछो उलमा से, ये मेरे और आपके रसूल का फरमान है। कयामत के दिन सबसे अच्छा अखलाक वाला मेरे सबसे करीब होगा। अच्छा, एक दिन पूछा गया, हजरत ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए सबसे अच्छा किरदार और अखलाक वाला कौन है? सुन रहे नहीं सुन रहे?
हाँ, काम की बातें कर रहा हूं, सुनिए, हदीस पढ़ रहा हूं। कौन सबसे अच्छे अखलाक वाला? क्या सटीक नब्बाजी सरकार ने फरमाई, क्या कुदरत ने उन्हें इल्म और अकल अता फरमाई। अरे क्या अकल, अकल भी तो उन्हीं के नूर की खैरात से बनाई। ये मैंने नहीं लिखा, आप पढ़िए तिबियानुल कुरान, कुरान की तफसीर उठा के हजरत सरकारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने जो रिवायत नकल की है उसमें बरजस्ता ये लिखा है कि अकल भी हुजूर के नूर के चौथे हिस्से का एक हिस्सा है, उससे उसका भी चौथा हिस्सा। अल्लाह समझ, मौजू बदल जाए, आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा था मैं? पूछा गया कि अच्छे अखलाक वाला कौन? तो देखो, कोई 4 घंटे के लिए कहीं जाता है ना, जैसे मैं हूं, अपनी बात करूं, मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए पाली आया, तो मैं 2-3 घंटे के लिए तो बहुत अच्छे अखलाक वाला यूं बन के बैठ जाऊंगा। हाँ भाई, हजरत मुलाकात करते हैं, गुस्से नहीं होते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। 3 घंटे का मुत्तकी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 घंटे का। बाकी मौलाना उमर साहब से पूछिएगा, ये सब के बारे में जानते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। बात समझ आ रही है? वो पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यकीन है कि समझ में बात आएगी। हाँ, अब दिख रहे हैं, हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार, ए अल्लाह के नबी, ए हमारे आका, ए पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं कि अच्छे अखलाक वाला कौन है? कौन है? हमारे और आपके रसूल ने क्या फरमाया मालूम? देखो, हम जो है ना दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, यार हमारा बहुत, वो घर पे आते हैं तो ऐसे तुर्रम खां बन जाते हैं, अपनी माँ पे जोर चला रहा है, बीवी पे जोर चला रहा है, छोटे भाइयों को ऐसे डांट रहा है जैसे कोई इसके गुलाम है। क्यों? 4 रुपया कमा के लाता है, उसी की धौंस है। माफ कीजिएगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो मिंबर के ऊपर बैठा रहे तो अखलाक से पेश आवे, ये नहीं कहा। एक सटीक बात थी, मैं बात को बहुत दूर नहीं ले जाऊँ, एक खूबसूरत बात फरमाई। हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, जो अपने घर वालों यानी अपनी बीवी से अच्छे अखलाक के साथ ताल्लुक रखता हो, वो अच्छे अखलाक वाला। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, कितना हजरत को गुस्सा आता है वो बीवी बता देगी, कितने 24-36 करते हैं वो बीवी बता देगी, किस किस से दुश्मनी रखते हैं बीवी बता देगी। लाओ यहाँ आगे ले आओ, बिस्मिल्लाह, यहाँ आगे ले आओ, इन्हीं पीछे नहीं रखी जाती, आगे दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा। तो तकरीर कर लो थोड़ी सी और, कितनी देर कर लो? दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना वाना वमलजाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका। ढक दो वरना कीड़े खा जाएंगे, कीड़े अगर खाएंगे भी नहीं तो लोगों के मुंह में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद अन्नबियुल उम्मी अल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वाह मौलाना उमर साहब, जिंदगी भर शीनी बटोरो तुम, ताल के ताल रख लिए आपने माशाअल्लाह। चलिए, मुस्कुरा कर जब फ्रेश हुए तो मौजू की तरफ वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरी माएं बहनें भी सुने, मेरे जवान भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने। क्या फरमाया? तुम में जिसका अखलाक घर में बीवी के साथ अच्छा है वो अच्छे अखलाक वाला है। इसलिए कि एक दिन के लिए अच्छे अखलाक वाला तो कोई बन जाएगा, बीवी के साथ रोज रहना होता है। वो बताएगी इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका किरदार कैसा है, ये जनाब बहनोई के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, ये जनाब चचा के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, इन जनाब का हमारे ससुराल हमारे घर वालों के साथ कैसा ताल्लुक है, इन साहब का अपने दोस्तों के साथ कैसा ताल्लुक, वो बीवी को कैसा ट्रीट करते हैं, यानी अपने कमजोरों अपने मातहतों के साथ किस कदर मोहब्बत से पेश आते या जलाल से पेश आते हैं, ये बीवी बताएगी। बात समझ आई? और एक बात, बीवी का हुजूर ने, अहल का हुजूर ने
सड़क छाप मोहब्बत करने वाले इसमें नहीं आते। जवान कसरत से बैठे, इसकी भी क्लियरिटी कर दो। शादी से पहले शैतान तो इतना वर्गलाता है, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और शादी के बाद इतना ऊब जाते हैं अल्लाह की पनाह कि अगर वो 5 रुपए का सामान लाने के लिए कहे तो उनकी नानी याद आती। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा तो आपको कौन कहेगा? हमारा और आपका दीन क्या कह रहा है? पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो तो अच्छे हो, वरना तो मामला गड़बड़ है। बात समझ आई? आइए आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से पूछें कि मेरे सरकार के बारे में बताएं। मालूम उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, हमारे हुजूर की शान ये थी कि वो अपनी नालैन शरीफैन, अपनी जूतियां अगर कहीं से फट जाती तो खुद ही सी लिया करते। घर का काम वो मुस्तफा खुद ही कर लिया करते। जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं वो अपनी बीवी का हाथ बटाने के लिए किचन में चले जाते थे। आज हमारे जवान को किसी ने खत लगा दिया, कोई तू जूरू का गुलाम है क्या, तू यहाँ जाएगा वहां जा। तुमने अपने महबूब की सीरत नहीं पढ़ी, तुमने अपने रसूल की जिंदगी नहीं पढ़ी, तुमने अपने सरकार का अंदाज़े वफा नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें पता। ये तो दुनिया के ढकोसले हैं, सेठ जी से मिलेंगे, गरीबों से नहीं मिलेंगे। अरे मुझे एक हदीस याद आ गई, आज याद आ गई आप लोगों की बरकत से, शरीफ भाई की बरकत से। कहो तो सुना दूं। मेरे सरकार ने फरमाया, मुझे अपने कमजोर लोगों में तलाश किया करो। हाँ जी, फरमाया मुझे अपने कमजोर लोगों में तलाश किया करो। और फिर ये भी एक जगह फरमाया, सुनिए, कान खोल के सुनिएगा, मेरे और आपके नबी फरमाते, सुनो, तुम में जो कमजोर और ज़ईफ लोग हैं उनकी बरकत से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है और तुम्हें कामयाबी अता फरमाता है। इसी पर मैं क्या करता हूं, हमारा जवान अगर दादी किनारे सो रही हो कहीं खाट बिछा के, तो जवान ऐसे धौंस के साथ आता है, कब तक इंतकाल नहीं करेगी, कब तक पड़ी रहेगी, कब तक खाना खाती रहेगी, कब तक इसकी दवाई लाई जाती रहेगी। ये हमारी और आपकी शैतानी सोच है। और रहमानी फिक्र जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है, यानी अल्लाह की अता से जो फिक्र मुस्तफा है वो क्या है? हुजूर फरमा रहे, तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है और तुम्हें कामयाबी आता है। यानी हुजूर कह रहे हैं, वो जो डोकरी किनारे लेटी हुई है ना, ये जो हजारों हजार कमा के ला रहा है, ये तेरी अपनी ताकत नहीं है, ये उसकी बरकत है। हम कहां दीन पढ़ रहे हैं? हमारा अंदाज तो ये हो गया है, कोई आम आदमी, गरीब सा आदमी हमारे पास आ जाओ तो उसके साथ फोटो भी नहीं खींचे, वो दूसरा मसला हो जाएगा, फोटो खिंचाना जायज है कि ना जायज है। कहने की बात ये है कि मतलब पास में नहीं बैठना। हाँ, दूसरी कंपनी नाराज हो जाएगी, हम नहीं खिंचाते। पास में बैठने फटकने नहीं देते। क्यों? तेरा लेवल है यार, तू मेरे पास बैठेगा। तेरा मुंह है, तू मेरे पास बैठेगा। तो अगर कोई बैठना भी चाहे ना तो लोग उठा के भगा दे, पीर साहब के बराबर बैठेगा, तमीज। ये मौला उमर साहब के इलाके में उधर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन माफ कीजिएगा, कभी कभी मेरा नेटवर्क दूसरा पकड़ लेता है, लेकिन सच्चाई है ये। मैं अपने महबूब की सीरत बयान करने बैठा, उन लोगों का अपना अदब है।